हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद रशीद और आपका स्वागत है द ड्रीम स्कूल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश कोर बुक। फर्स्ट बुक जिसका नाम है फ्लामिंगो, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 की समरी के बारे में। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। आइए हम इस चैप्टर के बारे में थोड़े विस्तार से समरी को समझते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं अल्फोंसे डोडेट। इन्होंने फ्रांस और जर्मनी के बारे में कहानी लिखी है। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है। कहानी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है फ्रेंच। कहानी असल में उसी के द्वारा कही जाती है, लेखक ने जो इसके बारे में लिखा है। वो ही इज लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक टू प्ले। वो थोड़ा सा कोढ़ी किस्म का था और पढ़ना पसंद नहीं करता था, वो खेलना पसंद करता था। ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर मिस्टर हैमेल। जैसे आप अपने टीचर को नापसंद करते होंगे, उसी प्रकार से ये जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो भी अपने टीचर को नापसंद करता था। उसे पढ़ना एकदम पसंद नहीं था। जब उस फ्रांस के दो शहरों, खास करके एलेस और लॉरेंस पर जर्मनी का कब्जा हो गया, तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया। बर्लिन हैज ऑर्डर्ड दैट जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ अ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल देयर। जर्मन से एक ऑर्डर आया कि अब फ्रांस के दोनों शहरों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि अब वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा। इट इज द लास्ट डे ऑफ द मिस्टर हैमेल। जब ये बात सुना सबों ने और रिपोर्ट आई, तो चूंकि मिस्टर हैमेल जो थे वो फ्रेंच भाषा के टीचर थे, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये उनका आखिरी दिन होगा इस स्कूल में पढ़ाने का, और फिर उसके बाद इस स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जर्मनी से फ्रांस में जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर आया हुआ था। क्योंकि फ्रांस जर्मनी के हाथों अपने दो राज्य या दो डिस्ट्रिक्ट हार गए थे, जिन दो डिस्ट्रिक्टों का नाम क्या था? एलेस एंड लॉरेंस। याद रखिएगा इन दोनों शहरों के नाम, क्योंकि ये शहर आगे आने वाले हैं आपके। Who have been there for 40 years? मिस्टर हैमेल उस शहर में, उस स्कूल में लगभग 40 सालों से थे। कितने सालों से थे? 40 years. He is a full of a grief, nostalgic and a patriotism. उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ था। As a mark of respect to his hard work, जो कि उनके कठिन मेहनत का एक फल था उनके पास। The village man also attended his last lesson. जब लास्ट लेसन की बारी आई, जब लोगों ने सुना कि आज मिस्टर हैमेल जो कि टीचर है वहाँ के, वो लास्ट लेसन लेंगे, तो उन्होंने क्या किया? वहाँ के लोग भी उस दिन पढ़ने आए, जो बूढ़े बूढ़े लोग थे। ठीक है, उनमें कई सारे लोग थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनकी जो मदर टंग है वो कौन सी भाषा है? फ्रेंच है, और जर्मनी पढ़ना बड़ा बुरा होगा। हमें भी दूसरी भाषा पढ़ना बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हम अपनी भाषा से प्रेम करते हैं। हम अपनी भाषा के अलावा और किसी भाषा को पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, हमें तकलीफ होती है। जैसे इंग्लिश पढ़ना हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है। They are sad as they did not learn their mother tongue French in their childhood. जब उन्होंने बचपन में अपना भाषा, अपने मदर टंग को नहीं पढ़ा, अपने मातृभाषा को नहीं पढ़ा, तो वो बहुत ही अपने आप को उदास महसूस कर रहे थे। जब ये बात फ्रेंच को पता चली, French is just shocked to know that it is his last lesson as he does not know French. जैसा कि फ्रेंच को पता चला कि उसका ये लास्ट लेसन है और वो फ्रेंच जानता भी नहीं अच्छे तरीके से, तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। सडनली का मतलब होता है अचानक से उसे बहुत अफसोस होने लगा। He gets interested in a learning it's and understand everything taught on that day. वो उस दिन की पढ़ाई के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड का मतलब होगा यहाँ पे इच्छा थी उसकी, है ना, बहुत ज्यादा उत्तेजना थी उसके अंदर कि जो आज पढ़ाया जाएगा सारी चीजें मैं पढ़ूंगा, और साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ मैं उसको गुनूंगा भी और मैं उसको समझूंगा भी, क्योंकि ये उन लोगों का लास्ट लेसन होने वाला था। क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, दो शहरों पे, दो राज्यों पे। He developed an instant liking for teachers. उसने तुरंत तत्काल अपने आप मन में एक प्रेम की भावना, एक चाहत जगा ली। किसके लिए? उन्होंने चाहत जगा ली अपने टीचर के बारे में उन्होंने पसंद करना शुरू कर दिया। किसको पसंद करना शुरू कर दिया? मिस्टर हैमेल नाम के जो टीचर थे उनके, है ना, यहाँ पे उनके सिंसियरिटी को उन्होंने ये करना पसंद शुरू कर दिया, और उन्हें अब
मास्टर से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष या कोई हीन भावना नहीं थी। He feels sad at departing from his and ashamed for not being able to receive relation of a participle। वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ashamed का मतलब होता है शर्मिंदा, और वो अपने आप को डिपार्टिंग, और उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही बुरी बात है ना यहाँ पे। He feels sad at departing, वो महसूस कर रहे थे, बुरा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आप को पढ़ने योग्य भी नहीं बनाया था लेसन के पार्टिसिपल्स को। पार्टिसिपल्स मतलब ग्रामर का एक टर्म है, ठीक है। Mr. Hamill tells then that they are all at a fault। Mr. Hamill ने बताया कि इसमें सबकी गलती है, किसी एक की गलती नहीं है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? गलती है। फॉर नॉट बीइंग ईगर मतलब उत्तेजित नहीं होना, इच्छा नहीं होने के लिए। ईगर का मतलब इच्छा होना। इनफ टू लर्न पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होना, ये इसमें सबकी गलती है। पुटिंग इट ऑफ द नेक्स्ट डे हम लोगों ने ये सोच के छोड़ दिया अपने पढ़ाई को कि हम इस पढ़ाई को अगले दिन करेंगे, और कभी अगला दिन आता ही नहीं है। ये बातें मिस्टर हैमिल ने सबको बताई कि देखो हमने यही करके अपनी पढ़ाई को छोड़ा है कि हम अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन वो अगला दिन कभी आया ही नहीं। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया कि भाई बात ये है कि हमने अगर अपने आप को पढ़ाया होता, अपने आप को मतलब पढ़ाने में ध्यान दिया होता, तो आज बच्चे इस तरह की हरकत नहीं कर रहे होते। फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाने के लिए टीचर ने खुद को भी ब्लेम किया, अपने आप पे भी शर्मिंदा महसूस किया टीचर ने। हिज पैट्रियोटिज्म इज रिफ्लेक्टेड, उनका जो देशभक्ति था वो बाहर दिख रहा था। इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज एज बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उनको लगता था कि ये जो फ्रेंच भाषा है, वो भाषा जो है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल भाषा है, सबसे ब्यूटीफुल भाषा है और सबसे लॉजिकल भाषा है। ये भी आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएंगे, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंच भाषा कैसी भाषा है? सबसे ब्यूटीफुल भाषा है और सबसे लॉजिकल भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऐसा कौन मानता है? मिस्टर हैमिल मानते हैं। मिस्टर हैमिल वहां के टीचर थे। ही टेल्स द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज एंड बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज द की ऑफ अ एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। उन्होंने अपने क्लास के सभी लोगों को बताया कि ही टेल्स द क्लास, उन्होंने बताया कि गार्ड देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज की, अपने भाषा की रक्षा करो। एज बीइंग क्लोज टू द वंस लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज के सबसे नजदीक रहो, है ना। इज द की ऑफ एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, यही वो चाबी है। किस चीज की चाबी है? तुम्हारे छुट्टी की चाबी है, मतलब तुम्हारे छुटकारे की चाबी है। तुम अगर जब कभी प्रिजन में किसी कैद में रहोगे तो कैद से छुटकारा के लिए यही वो चाबी है जो कि क्या होता है? तुम्हें स्लैवरी से, मतलब तुम्हें गुलामी से मुक्त कराएगा, यही वो चाबी है। इट विल हेल्प देम, ये तुम्हें मदद करेगा। इट विल हेल्प देम इन अ गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन, ये तुम्हें जर्मन वालों से, जिन लोगों ने तुम पर कब्जा किया है, उससे छुटकारा पाने में तुम्हें मदद करेगा। इसीलिए अपने भाषा को कभी छोड़ना तुम मत। आगे उन्होंने कहा दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग, उन्होंने महसूस किया अपने मदर भाषा को पढ़ने का महत्व क्या है, अपने मातृभाषा को पढ़ने का महत्व क्या है। इसीलिए हमें हिंदी की भी सम्मान करनी चाहिए। हम भारतीयों को अपने हिंदी भाषा की सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि हम भी इंग्लिश या किसी अन्य भाषा के पीछे पड़े रहते हैं, परंतु हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा ही हमें गुलामी से आजादी की ओर लेके चला जाएगा अगर हम कभी गुलाम होते हैं तो। फिर आगे कहता है कि हैड बीन डिफीटेड बाय द जर्मन्स बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, हमें जर्मन्स वालों ने क्यों हराया? क्योंकि हम जो थे वो एक तरह से इलिटरेसी में थे, मतलब अनपढ़ लोग थे, इसीलिए हम लोग गुलाम बन गए। किसके गुलाम बन गए? जर्मन्स के गुलाम बन गए। ये बात बोला मिस्टर हैमिल ने। मिस्टर हैमिल वहां के टीचर थे। फ्रेंच फील्स, फ्रेंच जो बच्चा था जो अपना कहानी कह रहा है, फ्रेंच फील्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन्स एट इट इज नेचुरल टू ईच बीइंग। कह रहा है फ्रेंच कि देखिए एक आदमी से उसके अपने भाषा को छीन पाना कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो मैं हिंदी बोलता हूं तो मुझे कोई कितना भी इंग्लिश सिखा दे, कितना भी फारसी सिखा दे, अरबी सिखा दे, फ्रेंच सिखा दे, जर्मन सिखा दे, मैंडारिन सिखा दे, तो क्या मैं अपनी हिंदी भाषा को भूल जाऊंगा? नहीं, मरते दम तक मैं अपनी हिंदी भाषा को भूल नहीं पाऊंगा। तो फ्रेंच कहता है कि क्या यह पॉसिबल है कि कोई आदमी किसी के मातृभाषा को छीन ले? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि देखो ये जो कबूतर है, यहां पे आगे कहता है नेचुरल टू ईच बीइंग में इट बी टू कू द पिजन्स फॉर फ्रेंच और द फ्रेंचमैन। क्या कोई भी आदमी इस
कबूतर को भी जर्मनी सिखा सकता है, जैसे फ्रेंच को जर्मन सिखाने की बात की जा रही है, तो ये तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी आदमी किसी को दूसरी भाषा सिखा नहीं सकता। इसी का हिंदी रूपांतरण मैंने यहाँ किया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। कहानी का मुख्य पात्र फ्रांसीसी लड़का फ्रांज है। कहानी एक फ्रांसीसी लड़के फ्रांज द्वारा सुनाई गई है। वह आलसी लेकिन संवेदनशील है, खेलना पसंद करता है, उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं है और वह अपने शिक्षक एम हैमेल से नफरत करता है। फ्रांस राज्य की जिले एलेस और लॉरेंस पर अधिकार करने के बाद बर्लिन ने अपने आदेश दिया कि वहां के स्कूलों में फ्रेंच के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। मैंने इसे इंग्लिश में भी पहले एक्सप्लेन कर दिया है। यह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एम हैमेल का अंतिम दिन है, क्योंकि एम हैमेल जो है अब क्लास छोड़ना चाहते हैं। जो वहां 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो शोक, विषाद और देशभक्ति से भरे हैं। उनकी कड़ी मेहनत और सम्मान में गांव के लोग भी उनके अंतिम पाठ में शामिल होते हैं। वे दुखी हैं क्योंकि उन्हें बचपन में अपनी मातृभाषा फ्रेंच पढ़ने नहीं सीखी थी। फ्रांच यह जानकर हैरान है कि यह वो आखिरी पाठ है, क्योंकि वह फ्रेंच नहीं जानता है। अब अचानक वह इससे सीखने में दिलचस्पी लेता है और वह उस दिन पढ़ाया जाने वाला सब कुछ समझता है। वह शिक्षक एम हैमेल को अचानक से पसंद करने लगता है और उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए उनका सम्मान करता है। वह उनके विदा होने पर दुखी होता है और पार्टिसिपल्स को याद न कर पाने के लिए शर्मिंदा होता है। एम हैमेल उन्हें बताते हैं कि सीखने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं होने, इससे अगले दिन के लिए टालने के लिए वे सभी दोषी हैं। मतलब किसी भी, मिस्टर हैमेल बताते हैं कि किसी भी काम को हमें दूसरे दिन पर टालना नहीं चाहिए। देखो, हमने एक भाषा को सीखने में दूसरे दिन पर टाला और इसमें हम फंस गए और हमने कभी भी अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया, है ना। यहाँ पे एम हैमेल फ्रेंच भाषा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे तर्कपूर्ण भाषा है, इसमें उसकी देशभक्ति झलकती है। वह कक्षा को अपनी भाषा रक्षा करने के लिए कहता है, क्योंकि गुलामी की जेल से बचने के लिए अपनी भाषा करीब होना महत्वपूर्ण है। वो बताते हैं कि अगर आपको गुलामी से, अंग्रेजों के गुलामी से या फिर अगर आपको जर्मन के गुलामी से बचना है तो आपको अपनी भाषा के नजदीक रहना होगा, क्योंकि भाषा के नजदीक रहना ही आपके छुटकारे की चाबी है। आप जर्मन से मुक्ति पा सकते हैं। वे अपनी मातृभाषा सीखने को महत्व को महसूस करते हैं और जर्मनों द्वारा उनकी निरक्षरता के कारण उन्हें पराजित किया गया। वो बताते हैं कि देखो हम लोग कैसे हारे, क्योंकि जर्मन हमें निरक्षित समझते हैं, हमें समझते हैं कि वे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। फ्रांस को लगता है, अब देखो फ्रांस भी अपना मत देता है कि फ्रांस को लगता है कि भाषा कोई छीनना आसान काम नहीं है। कोई जैसे कबूतर जैसे कू कू करते रहता है, चाहे जर्मनी में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे भारत में हो, हर जगह कू कू ही करता है, तो क्या कोई उसकी भाषा छीन लेता है? उसी प्रकार से मनुष्यों की भी भाषा कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक है भाषा है। ठीक है, इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी के लेखक का नाम है अल्फोंसे डेवडेट। मैं एक बार फिर से बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है ये चीज मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर, इसी चैप्टर के MCQs के साथ और अगले चैप्टर के समरी के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।